प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा आपकी होने वाली है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपको आपकी जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो जरा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल पाएगी कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, कौन से क्वेश्चन ओएमआर सीट पर करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे करने होंगे। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर भी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य है आपके लिए, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। क्या डालना है? रोल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद नेम आपको डालना है। ये काम सबसे पहले आपको करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा अपना रोल नंबर, अपना नाम जरूर डाल लेना है। इसके बाद आपको देख लेना है नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेज, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जितने यहाँ पर पेज लिखे हैं उतने हैं भी या नहीं हैं, ये जरूर ध्यान दे लेना है। इसके बाद 917 ये विषय कोड होता है, 817 ये पेपर कोड है। ये दोनों आपको ओएमआर सीट पर भी फिल करने होते हैं। 2025 इंग्लिश का यह क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके लिए आपको समय भी दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर करने के लिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क 70 का रहेगा, यानी कि पूर्णांक जो आपका है वो कितने का है? 70 का है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ लेने अच्छी तरीके से। चलिए हम सरसरी नज़र में आपको बता देते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर आपका इंस्ट्रक्शन चौथा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इज दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द ओएमआर सीट, यानी कि पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि आपको ओएमआर सीट पर करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ईच क्वेश्चन आपको, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और पांचवा इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR sheet only. Do not erase, cut और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR sheet आफ्टर आंसरिंग, यानी कि पार्ट ए में जो दिया गया है उसमें आपको जो कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको आपको ध्यान दे करके लिखना है, और आपको कहीं भी OMR सीट पर कट मार्क या फिर व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। और आपका छठा इंस्ट्रक्शन कहता है मार्क ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कि जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंक हैं, वो क्वेश्चन के सम्मुख जो है अंकित किए गए हैं, सामने अंकित किए गए हैं। और सातवां इंस्ट्रक्शन है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स, यानी कि जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव है, वर्णात्मक प्रश्न उसमें आएंगे जो कि 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर के हैं। और आठवां इंस्ट्रक्शन है ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि सभी क्वेश्चंस आपको पार्ट बी के अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए पार्ट ए की तरफ हम बढ़ते हैं, और पार्ट ए में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पैसेज से संबंधित क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देख पाएंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी कि 1 से 3 तक जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज के अंतर्गत ही आपको करना है। लिखा भी है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग
टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद जो नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर पहले का है हैंगिंग, लटका देते थे इंग्लैंड में, यही पनिशमेंट मिलती थी। और बी दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया, हु वेर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो श्रेप्स है, क्या है? श्रेप्स आपका ऑप्शन है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी वाला राइट होता है, ऑप्शन बी वाला आपको OMR सीट पर गोला करना है। तीसरा है, व्हाई डिड ए मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। तो इसमें आपको क्या फील करना है? तो इसमें आपको फील करना है कि टू एस्केप पनिशमेंट फॉर द सिर्फ। तो ये आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको इसी में मिल जाएंगे। जैसे हम तीसरे का क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं, इसी पैसेज में आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे लिखा है, ऑफ्टन व्हेन ए मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फॉर द सिर्फ ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट इन द। तो यहाँ पे इसको ये देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको यही फील कर लेना होता है, ये लिखा है टू एस्केप पनिशमेंट फॉर द सिर्फ। क्या पनिशमेंट मिलती थी? जो भाग जाते थे उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 जो दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो ऑप्शन है चूज करके लिखना है। लिखा है, आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो इसमें क्या फील किया जाएगा? आर्टिकल आपको फील करना है। तो आप सभी को पता ही होगा, जब भी कोई भी वावेल होता है, वावेल की साउंड होती है, तो वहाँ पर हम आयन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ओ लिखा है, तो यहाँ पे आयन फील करेंगे। आई एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन। आई, तो इसमें इसके बाद डॉट डॉट नॉट एक्सक्यूज हिम। तो इसमें आपको क्या फील करना है? तो इसमें आपको फील करना है कुड, क्योंकि अनलेस के साथ हम कुड का यूज करते हैं। बी वाला आंसर राइट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो क्लस्टर दिया गया है इसको आपको यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेना है। तो इससे जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा आपका, वो बनेगा कि आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। ए वाला ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। तो प्रिवेंटेड के साथ क्या लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। ही प्रिवेंटेड मी ऑन गोइंग टू द सिटी। डी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। कौन सा जो वर्ड है वो गलत है? तो लैंग्वेज गलत है, कि इसकी लैंग्वेज की स्पेलिंग होती है LANGUAGE। क्या होती है? EGE लिखा है यहाँ पे, AGE होती है, AGE। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 से 10 दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको ये पैसेज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। तो कर्नाटका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा सितंबर टू मार्च। जहाँ पर देख पाएंगे इन सभी के आंसर मिल भी जाएंगे आपको। यहाँ पे देखो लिखा है, द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। पैसेज में ही आंसर छिपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसकी आशा करता था? तो लेंचो की आशा जो थी, एक गुड शॉवर ऑफ रेन, एक बौछार भरी वर्षा की वो इच्छा करता था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, हु आर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन
मंडेला जो हैं ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 13 नंबर क्वेश्चन है द ब्लैकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबाई। क्या हो जाएगा? कबाई। ए वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 दिया गया है, ये देख पाएंगे। ये आपको इस पैसेज से करना है, ये पोयम से है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद इसके आंसर देने हैं। लिखा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द बाल पोयम। बाल पोयम के लेखक कौन हैं? सॉरी, पोएट कौन है, क्योंकि पोयम के जो पोएट होते हैं, पोयम में पोएट होते हैं और पद में यानी कि जो पैसेज होता है उसके राइटर होते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम, तो इस पोयम का पोएट कौन है? तो इस पोयम के जो पोएट हैं वो हैं जॉन बेरीमैन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया व्हाट डज इन ए वर्ड ऑफ पैसेजेंस मीन। पैसेजेंस मीन्स क्या होता है? मटेरियल थिंग्स। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो दिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको चूज करके लिखना है। लिखा है हु वाज मिस्टर हरी। तो मिस्टर हरी कौन थे? तो ये डॉक्टर थे। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। तो इसमें जो है हरी सिंह आपका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हु केम टू मेट अवेलेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लावर। ये वाला इसका भी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि हाउ मैनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट। तो 2 बर्गलर्स थे इसमें। ए वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया जो कि आपका MCQ आधारित OMR सीट पर आधारित अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। तो हर टीचर्स। बी वाला ऑप्शन राइट होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट बी की तरफ, जो कि आपको कॉपी पर लिखना है। देखिए कॉपी पर क्या क्या आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन ये जो पैसेज दिया गया है इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको करना है। पैसेज में आप ढूंढेंगे तो इनके आंसर मिल जाएंगे। लिखा है व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपे इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। बी वाला है हाउ इज मनी जनरली यूज टू पीपल एवरीवेयर। इसके बाद सी वाला है व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड्स। ये इसके क्वेश्चंस जो हैं ये आपको उसी पर पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो इसके जो मार्क्स हैं ये भी यहाँ पर देख पाएंगे लिखे हुए हैं। इसके बाद राइटिंग से संबंधित है जो कि 22 नंबर का है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। अथवा में दिया गया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू विलेज और सिटी हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। 4 नंबर का ये आता है एप्लीकेशन या लेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ ए ब्राइड अटेंडेंट बाय यू इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बेलो। ये पॉइंट दिए गए हैं, इनसे आपको करना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड courtiers बिहेवियर इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बेलो। ये आपको करना है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन से दिया गया है। ग्रामर में आपको 24 नंबर क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेना है। बी वाला दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको इसका पैसिव वॉइस बना लेना है। 2-2 नंबर के हैं ये। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चंस दिया गया है 24 का सी वाला, तो इसमें है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर
लिखना है पंक्चुएट करके, 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद 24 का चौथा यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लिखा है मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों का बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। ये 4 नंबर का है, ट्रांसलेट करके लिखना है। इसके बाद लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। 60 आंसर हैं, 6 नंबर का है। यहाँ पे लिखा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अथवा में दिया गया व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू डेकियाबरी। इसके बाद बी वाला दिया गया है व्हाट इज सीगल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। और में दिया गया व्हाट प्रेम्प्टेड एन फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 16 वर्ड्स। 4 नंबर का है, ये आपको करना है। 2 दिए गए हैं, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इन इज अमांडा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज सी वांट टू लिव। 3 नंबर का ये भी है। इसके बाद अथवा में दिया गया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 14 वर्ड्स। 3 नंबर का ये भी है। 3 सेंट्रल आइडिया दी गई हैं, 3 में से सिर्फ आपको 1 करना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से सिर्फ आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है, 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है 13 है कि 30 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 दिए गए, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। तो ये था आपका कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।